हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, आप सभी की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर वीडियो आप अपलोड नहीं करो। एक्चुअली गाइस, कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं दे रहा था, बट आपको अभी से रेगुलर वीडियोस हर एक चैप्टर्स के मिलते रहेंगे। जो भी ग्रामर टॉपिक्स भी मैंने आपसे वादा किया है कि वो भी आपको हर एक तरह से पूरी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, आप मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसी की वजह से आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप आगे बिहार बोर्ड में जो है 90+ नंबर ले आओगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बिहार बोर्ड में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 90+ लाना है, तो प्लीज़ गाइस आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और मेरे एक एक लेसन को आप अगर ध्यान से सुनते हो तो आपको मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 40+ से करके ही रहोगे। 40+ अगर आप पूरे ध्यान से देखते हो और थोड़ी सी आप ग्रामर में और अपना दिमाग यूज़ कर लेते हो तो आपको इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 लाने में कोई नहीं, कभी से कोई आपको रोक सकता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे आज के वीडियोस पे। क्या है आज का टॉपिक? जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं भारत इज़ माय होम के कुछ क्वेश्चंस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि हम पूरी इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग 2022 में आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आपने लेसन 1 और 2, 3 कोई भी अगर नहीं देखा है तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देखिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी आपको कोई भी लेसन जब भी आप उसे सुनते हो तो एक बार लिखने की ज़रूर कोशिश करो। आप महज 15 मिनट अपना बस कीमती समय इस लेसन पे दे दिया करो, इससे आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर याद हो जाएगा। गाइस, कोई किसी भी तरह की डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी तरह की डाउट के लिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्योरीज आते रहता है, सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। एक्चुअली मेरे पास सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, बट मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता हूँ। रीज़न एक ही है कि आपको अगर मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, उस पीडीएफ को देख करके आप लिख लोगे बट सुनोगे नहीं। मैं आपको क्या कहता हूँ, आप सुना करो। सुनने में मैं बहुत एडिशनल जानकारियाँ भी देता हूँ जो आपको वहाँ पे स्किप हो जाएगी। सो गाइस, प्लीज़ बी केयरफुल और आप वॉच करो वीडियो को अच्छी तरीके से, सुनो सही से। और आपको सुनने से जितनी ज़्यादा याद होगी उतनी ज़्यादा आपको रट के कभी नहीं याद होगी, इसीलिए आप सुना करो। और मैं पीडीएफ में आंसर कहीं भी नहीं देता हूँ। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय। सबसे पहली क्वेश्चन ही है आपकी, भारत इज़ माई होम जो है ये लेसन ये लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है? भारत इज़ माई होम जो है लिखी गई है आपके महात्मा गांधी के द्वारा। नहीं, महात्मा गांधी जो है उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जरूर इसका ध्यान रखेंगे, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। मनोहर मलगांवकर द आर्टिस्ट क्या है? नहीं, द आर्टिस्ट के जो लेखक बनते हैं, जो ऑथर बनते हैं वो सीगा नोया, और मनोहर मलगांवकर जो है वो आपके बनते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी की जो है ये ऑथर बनते हैं, डायरेक्टर बनती है मनोहर मलगांवकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपका आई हैव अ ड्रीम के जो ऑथर बनते हैं आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके आंसर राइट आंसर बनेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज़ माई होम के ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी में मुझे लगे हाथ बता दोगे, भारत इज़ माई होम जो है का एक टाइप क्या है? तो भारत इज़ माई होम आपका एक स्पीच है। भारत इज़ माई होम एक क्या है आपका? स्पीच है, एक तरह का भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस स्पीच को देते हैं। नेक्स्ट नंबर 5वां, देखो इसमें मेरे 5 ऑप्शन देने के एक ही मतलब है, ताकि आपको हर एक तरह से मैं आपको ऑथर और उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स है मैं वो याद करवा सकूं। जर्मनी ग्रीर जो है इन्होंने जो लेसन लिखा है उस लेसन का नाम है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बने। ध्यान देंगे इस वर्ड पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, न कि प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं कौन से ईयर में? क्या 1969 में? 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है। 1967 यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। उन्होंने ओथ लिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जन्म लेते हैं, उनकी यह जन्म होती है 1897 में। क्वेश्चन नंबर 3,
डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे होता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म अहमदाबाद, तुगलकाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, बिल्कुल यहाँ पे आपने पाकिस्तान नहीं जाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई थी, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कहलाती थी। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन और याद होता जा रहा होगा। नंबर 4 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इट मीन्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और आप सभी लोग सभी एक टीचर्स की ही तरह है, बिल्कुल मेरे लिए तो, क्योंकि मैं आप सबसे सीखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। एक दो स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट देखा, सर ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बिल्कुल आप लोग भी मुझे सिखाते रहते हो, एक्चुअली अच्छी बात है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं कभी भी अपना विश्वास, फेथ मतलब होता है विश्वास। आपने एक बार वो आई थिंक जो एक लेसन क्या बोलते हैं, ये ऐसे पढ़ते होगे, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वो बिल्कुल वही फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोया। किस चीज़ में नहीं विश्वास खोया? एसेंशियल मतलब आवश्यक नॉलेज में, ज्ञान में नहीं खोया, आवश्यक धन में, आवश्यक मनुष्य के अंदर विनम्रता में और आवश्यक अनुभव में। किस चीज़ में नहीं खोया? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। आवश्यक मनुष्य के अंदर जो विनम्रता होती है उसके अंदर डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं अपना विश्वास कभी नहीं खोए थे। नंबर 5 डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन आ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ले लेते हैं प्रेसिडेंट के रूप में, उनका ऑथ हो जाता है, तो वह प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसमें वह प्रवेश करते हैं विनम्रता के साथ। स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, कौन सी विनम्रता के स्पिरिट के साथ, वह कैसी विनम्रता के साथ वह ऑफिस में प्रवेश करते हैं? स्पेशल, खास, न्यू, नया, प्रेफुल। प्रेफुल का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र, प्रार्थना स्वभाव, बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हुए, सर झुकाते हुए उस ऑफिस में जो है वह उनकी चरित्र जो उनकी जो थी बिल्कुल शांत स्वभाव की चरित्र होने के बाद वह जो है वह एक प्रेफुल ह्यूमिलिटी के साथ जो है उस ऑफिस में जो है वह प्रवेश करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा आपका प्रेफुल ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेज्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रशंसा करते हैं इस पूरे ऐसे में वह, क्योंकि इनको जो है प्रेसिडेंसी में जो लाने वाले व्यक्ति हैं वो है हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनको प्रेसिडेंसी में लाया, जिस वजह से डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो है प्रशंसा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू जी, यहाँ पे कोई ऐसे महानुभाव नहीं थे जिनके प्रशंसा डॉक्टर जाकिर हुसैन करते हैं। नंबर 7 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा यंत्र है जो सबसे मुख्य यंत्र है, किस चीज़ का, ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को निर्माण करने का सबसे मुख्य हथियार, सबसे मुख्य औजार है। वेपन मतलब औजार, क्या ये तस्करी करने वाली औजार, नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारे नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, अगर ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो देश क्या विकास करेगा, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी निर्माण के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन ही नहीं होगी तो देश कहाँ से निर्माण करेगा। इसलिए राइट आंसर आपका बनेगा एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट of nation building। क्वेश्चन नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट डैश एंड एमिनियंट एजुकेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान डैश और एमिनियंट मतलब प्रख्यात एजुकेशनलिस्ट, वह एक शिक्षाविद, एक प्रख्यात एजुकेशनलिस्ट थे। और वो क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या पॉलिटिशियन थे? बिल्कुल वह प्रेसिडेंट में थे। तो आप सोच रहे हो पॉलिटिशियन थे, नहीं, वो पॉलिटिशियन से बढ़ के थे। पॉलिटिशियन वो कहीं नहीं थे। लीडर मतलब नेता नहीं, फिलोसफर जो दार्शनिक शास्त्र होते हैं जो दूरों की बात बताते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेशनलिस्ट, वह एक राष्ट्रविद थे। फ्रीडम फाइटर थे, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका राइट आंसर आपका दोनों में से आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा। वैसे ज़्यादा चांस रखिए नेशनलिस्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे आंसर टिक करोगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रविद थे। इसके अलावा एक प्रख्यात एजुकेशनलिस्ट, एक शिक्षाविद, बहुत बड़े ज्ञानी, एक महापुरुष में से एक थे।
नंबर 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है गवर्नर रहते हैं, कहाँ के गवर्नर रहते हैं कि यूपी के गवर्नर रहते हैं। आपको अभी पता होगा यूपी के गवर्नर थे जो उनकी नहीं वो चीफ मिनिस्टर थे, सॉरी, असम के गवर्नर थे क्या तेलंगाना या बिहार की वो बिहार के गवर्नर थे। बिल्कुल हम जिस स्टेट में हैं उसके गवर्नर थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बिहार के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, विथआउट गूगल किए हुए जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग कौन कौन है बिहार के गवर्नर। नंबर 10, डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स द ओथ फॉर द लॉयल्टी टू द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, उन्होंने शपथ लिया, किस चीज़ के लिए शपथ लिया है? टेक्स द ओथ, उन्होंने शपथ लिया है फॉर द लॉयल्टी, निष्ठापूर्वक निभाने का। किस चीज़ को? वेल्थ, धन को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। कंट्री को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, या नेशन, राष्ट्र को, किसको वो निष्ठापूर्वक निभाने की बात करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को वो निष्ठापूर्वक निभाने का जो है वो शपथ लेते हैं। नंबर 11, आपको पता होगा प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? संविधान की देखरेख करना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। नंबर 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, किसके रूप में शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, कोई और नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रेसिडेंट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लेते हैं। नंबर 12, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कृतज्ञता, वो धन्यवाद जो है वो प्रकट करते हैं किन लोगों के प्रति? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है धन्यवाद जो प्रकट करते हैं जिस देश के प्रेसिडेंट होंगे उसी देश के प्रति वो प्रकट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान हमारे देश के प्रति करेंगे, ये सारे देश के प्रति क्यों करेंगे? इनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यही देशवासी, इंडियन वासियों ने मिल करके जो है इनको जो है क्या कर दिया था, इन्हें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पद पे जो है इन्हें संभाल के इन्हें बैठाया था, जिस वजह से जो है यह जो है भारत के लोगों के प्रति जो है यह कृतज्ञता, धन्यवाद प्रदान करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं पास्ट इज स्टिल, जो हमारा जो पास्ट है, हमारे जो पूर्वज जो थे वो आज भी, हमारे जो पूर्वज ने हम सब के लिए जो करके गए हैं वो आज भी मर गया है, जिंदा है, या दोनों है, या बदल रहे हैं। आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा पास्ट हमारी जो है वह बदल सी रही है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं हमारी पास्ट आज भी क्या है, जिंदा है। और अलाइव इट मीन्स जीवित, जो बिल्कुल आज भी वो जिंदा है हम सब के बीच में। नंबर 14, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब होता है? जन्म डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1900 में 3 साल पीछे कर दो, 1900 होता है ना, उसमें बस 3 साल पीछे चले आओ। 3 साल पीछे मतलब 1897 में इनकी जन्म होती है। और 1967 में ये शपथ लेते हैं, किसके रूप में? ये गवर्नर के, सॉरी ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ लेते हैं। और 67 का 68 और 69 महज 2 सालों के बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और 2020 में जन्म होता है, किसका जन्म होता है? अरे कोविड-19 का क्या सर? बिल्कुल कोविड-19 का 2019 में जन्म होता है सर। 2020 में उसका नाम आता है क्या बात नाम आता है, मैं भूल भी गया, कोविड, एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है, चलो जाने दो। एजुकेशन इज़ अ प्राइम डैश फॉर नेशन पर्पस। एजुकेशन जो शिक्षा है वह एक राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्राइम मतलब एक महत्वपूर्ण, एक मुख्य डैश है एक राष्ट्र के उद्देश्य से। क्या एक वो औजार है, क्या वह एक वेपन, मतलब वेपन का मतलब भी समझते हो, हथियार, इंस्ट्रूमेंट है, क्या एक तरह का यंत्र है या खिलौना है एजुकेशन? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा एजुकेशन जो है आपका एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण ये एक यंत्र है जो एक राष्ट्र को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा और आप ऐसी इसी तरह की वीडियो चाहते हो और मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ। आप अगर वीडियो तरह से वीडियो देखते हो ग्रामर की, तो एक पॉइंट में नरेशन, टेंस, वॉइस सारा समझा के छोड़ूंगा। तो इसीलिए गाइज प्लीज़ अब भी लाइक करना ना भूले। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो। लाइक करने में आपका थोड़े पैसे चले जाते हैं, अगर पैसे जा रहे होंगे तो मत देना, 1 भी रुपया मत देना। कोई भी आपको कहीं से भी फ़ोन करे कि हम ऑनलाइन स्टडी से बात कर रहे हैं, आपको इस तरह से पैसे चाहिए, ये पैसे दो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ। मैं बिल्कुल बोलता हूँ मैं हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो आप किसी चीज़ के लिए पेड बिल्कुल भूल कर भी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज ए मैन ऑफ नॉलेज एंड मच एक्सपीरियंस। ऐसे कौन से व्यक्ति जिन्हें ज्ञानों का महापुरुष कहा जाता है और उनके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है? तो ऐसे हमारे जो महानुभाव जो है, हमारे महान व्यक्ति जो हैं वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, जिन्हें जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अनुभव है और उन्हें मैन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। Who said, किसने कहा भारत इज माय होम? अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत करना। बहुत तरह से जो आपको क्वेश्चन में जो है
बहुत तरह से आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं, तो आपको जो है इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है एक वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैन ऑफ नॉलेज कहा जाता है और उनके पास अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा थी पॉलिटिशियन में होने के बावजूद। हु सेड, किसने ये लाइन कहता, कौन ये लाइन कहते हैं, भारत इज़ माई होम, भारत हमारा घर है और इसके लोग जो हैं मेरे परिवार के लोग हैं और मैं उनके परिवार का हेड हूँ, मैं उनके परिवार का मुखिया हूँ, तो जो बनेंगे प्रेसिडेंट वही ना कहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों कहेंगे, वो तो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि ये पूरा भारत मेरा घर है और मेरे वो परिवार हैं लोग सब और मैं उस परिवार का मुखिया हूँ। डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन किन के पदरेखा पर चल करके वो आगे बढ़े, किन को देख करके वो जीवन में तरक्की की, किन को देख करके वो पॉलिटिक्स में कदम डाले, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को पॉलिटिक्स में लाने वाले जो महानुभाव थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जो है वह उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले महान व्यक्ति में से एक थे। नंबर 19, डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडेशन, कौन ऐसे महानुभाव हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वता लाए, बहुत ज़्यादा नॉलेज लाए एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज और खूब सारा वो नॉलेज की भंडार लाए हैं टू द प्रेसिडेंसी, किस चीज़ में, वह राजनीति में। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्वता और नॉलेज के पूरी तरह से भंडार को ले आए हैं राजनीति में और उन्हें प्रेसिडेंट के पद पे बैठा दिया था। तो उन्हें लाने वाले जो व्यक्ति हैं, मैंने आपको कई बार बोला है अभी तक इस वीडियो में कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वो महानुभाव हैं जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंसी में लाया, उनको प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे संभाल के यहाँ पे मतलब उनको नियुक्त करवाया, उनका सिलेक्शन करवाया इंडिया में। नंबर 20, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही कृतज्ञ व धन्यवाद प्रकट करते हैं पीपल और कौन से देश के लोगों के प्रति, बिकॉज क्योंकि दे चोज हिम एज द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो लोग जो हैं इनको चुने, क्या चुने हैं, प्रेसिडेंट के रूप में। तो आपसे यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे वो तो भारत के लोगों ने उन्हें चुना है तो भारत के लोगों ने इन्हें चुना है तो यहाँ पे भारत के लोगों को वो धन्यवाद प्रकट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम हो सकता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज दे चोज हिम एज द डैश, उन्होंने इंडिया के लोगों के प्रति धन्यवाद क्यों प्रकट किया, क्योंकि उन्हें निर्वाचित किया किसके रूप में, तो प्रेसिडेंट के रूप में। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइज जो भी स्टूडेंट्स इस पर नए हो गाइज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो और आप वीडियो को लाइक जरूर करना। ये आपकी जो है, आप समझते हो ना, गुरु दक्षिणा देना, बिल्कुल जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो सब वेस्ट ऑफ नॉलेज है, वेस्टेज है। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।